अशोक अपनी पत्नी ऋचा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में अशोक की बुआ फूफा अपने लड़के मोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी अशोक से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी या कूलर नहीं है क्या? अशोक की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही अशोक ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान अशोक के कमरे में ले जाओ। अशोक और उसकी पत्नी ऋचा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को अशोक के घर रहते 1 महीना हो गया। अशोक ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? अशोक की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। अशोक की पत्नी ऋचा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का मोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह फाड़ डाला। अशोक इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? ऋचा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। अशोक ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। अशोक ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होगी ना? फूफा जी बोले, अशोक, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी। अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर अशोक समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं है। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। ऋचा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का मोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद ऋचा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। ऋचा की सास ने ऋचा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बहुत से परिवार अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं।